कितने दिन पानी बंद रहा था इस गांव का जब पाइप तोड़ी गई थी इस गांव की? जब 3 महीने वो एक शख्स पानी गांव का बंद करवा सकता है, तो आप मुझे बताइए काम में रोड़े कौन डाल रहा है? उसे आख्या तुम्हें भाई पानी नहीं लाना। सारे ऐसे नहीं कहता कुछ भी आज तक। इन गांव वालों को पूछो, मैंने एक बार भी उस होद के काम में दखलअंदाजी की? कुछ लोग शरारती तत्व इसको मजहब का रंग देना चाहते हैं, कोई जाति का रंग देना चाहता है। अरे भैया, राजनीति हर जगह राजनीति मत करो। जनता जनार्दन है, जिस दिन जे आपकी राजनीति समझ गई उस दिन आपको इनकी राजनीति नहीं समझ। एक पोर्टल ने इस गांव की 3 ही खबर चलाई और तीनों पे विवाद खड़ा हुआ। कौन काम होन दिया था, कौन नहीं होन दिया था। महल्ला एक साइड है कि 2 बंदे एक साइड ने कि 3 बंदे जेके पूरे महल्ले तड़फाई जंदे। महल्ला एक साइड है। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਗਰ ਭੁੱਖੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਬੇਰ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਰ ਉਹਨੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਸਰਬਾ ਭਰਾਇਆ ਕੋਈ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਪਵਾੜ ਪੁੱਟੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਖਦੇ ਨੇ ਮਰੀਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾੜ ਪਗੜੀ ਲੈਤੀ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ 2 ਬਾੜੇ ਚ ਖੜੋਤੇ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 6 ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 7 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਚ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਦੋਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੇ ਕੋਈ सज्जन संबंधी है जे पंच बनी आ ओहदे कशा हारे। हुण चले इलैक्शन आ रही जंदे ते फ्रस्ट्रेशन कुत्थे कड्ढनी? ठीक है पापा, फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन अपने अंदर बेइये कड्ढो, इन्हें लोकें ही की परेशान करा। उस वीडियो में मैंने देखा कि किसी पुलिस के ऑफिसर के लिए भी बोला गया है। अरे भैया, पुलिस के ऑफिसर इधर आए कब थे वो जो आप उनके लिए बोल रहे हो? आप जो पुलिस नशे के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई कर रही है, जो आपके बच्चों को बचा रही है, आने वाली जनरेशन को बचा रही, आप उसी पुलिस पे सवालिया निशान उठा रहे हो। मैं तो सल्यूट करता हूँ ऐसी पुलिस को। ऐसा SSP, ऐसा एडिशनल SP, ऐसा पुलिस का हर एक जवान, ऐसा SHO, ऐसा कांस्टेबल, ऐसा हर एक SPO, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसा ही ऑफिसर होना चाहिए। जैसे ऑफिसर पुलिस के हमारे रियासी में हैं, जैसी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे रियासी में है, ऐसे ही होने चाहिए। उनके घर में भी कनेक्शन नहीं था। हमने उन माता जी से भी बात की, हमने माता जी को सुनाया, माता जी अभी पर्सनल कनेक्शन नहीं मिल सकते, अभी आपको भी एक पब्लिक स्टैंड मिल जाएगा आपके घर के 10-20 मीटर ऊपर नीचे, आप भी वहाँ से गुजारा कर लीजिए। वो भी मसला क्लोज हो गया। आप चल के देख सकते हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं कहता हूँ मेरे पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए अगर ऐसा मसला नहीं हुआ है तो। क्योंकि अगर आपने किसी से इलेक्शन से पहले कमिटमेंट किया है कि हम आपको इसमें से डिस्टर्ब करके या उसमें से पानी देंगे, ठीक है, आप दीजिए, नई स्कीम लगाइए, उनको भी दीजिए, हमारे गांव में भी पर्सनल घर घर कनेक्शन दीजिए, हम उस चीज़ को अप्रिशिएट भी करेंगे, आपका भी स्वागत करेंगे। कि जो लोग मोहल्ले का पीस, मोहल्ले का आपसी भाईचारा, शहर का आपसी भाईचारा ख़राब करना चाहते हैं, मीडिया में स्टेटमेंटें दे दे के, उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जल्द से जल्द एडमिनिस्ट्रेशन ने उठाना चाहिए ताकि मोहल्ले में आपसी भाईचारा ख़राब ना रहे। एडमिनिस्ट्रेशन उन लोगों को पकड़े जो कल्प्रिट हैं, जो 2-4 लोग इस मोहल्ले का पीस ख़राब कर रहे हैं, जो मेन कल्प्रिट हैं, जिनके खिलाफ FIR लगती हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, और एक पूरा गांव एक तरफ और 2 पर्सन या 3 पर्सन एक तरफ, उनको देखा जाए। रियासी के बीजेपुर गांव में पानी को लेकर के हर रोज़ जो है वो तमाशा लगा हुआ है। पिछले कुछ दिनों से बीजेपुर पानी का मसला जो है वो सुर्खियों में है। कल भी एक शख्स द्वारा काफ़ी सारी बातें जो है वो कही गई हैं और जिन पे इल्ज़ामात लगाए गए हैं, वो हमारे साथ पूरे गांव जितने भी निवासी हैं उनके साथ मौजूद हैं। विनीत जगोत्रा जी जो है यहाँ के पंच भी हैं वार्ड नंबर 7 के, और साथ में नायब सरपंच भी हैं अगारबलिया पंचायत के। सबसे पहले तो आपसे पूरा तफसील में मामला जानना चाहूँगा, आखिर ये पूरा मसला क्या है, क्यों पुलिस आती है, PHC क्या कहती है, तहसीलदार साहब क्या कह रहे हैं, पूरी क्या जानकारी है वो दी। बात पूरी विस्तार पूर्वक होनी चाहिए, वाइट पेपर बिल्कुल सामने आना चाहिए। आए दिन मीडिया में हमारे गांव का नाम उछलना अच्छी बात नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि पूरी जो पिक्चर है वो सामने हो, चाहे उसमें टाइम लगे, पर मैं चाहता हूं पूरी पिक्चर लोगों को सामने, सच सामने आना चाहिए। मसला क्या है? देखो राहुल जी, बात ऐसे है, हमारा गाँव है बीजेपुर, पंचायत है अगारबलियाँ। अगारबलियाँ पंचायत में आ गया एक बीजेपुर, एक अगारबलियाँ। अब न्यू जो आबादी आई है उसका नाम पड़ गया नवाबाद, और एक नीचे आता है नंबल, हो गए 4। ऐसे ही हमारे साथ जो साथ वाली पंचायत है माड़ी, उसमें है शन्नी रेवेन्यू विलेज। अब सुनने वाले ये भी सोच रहे होंगे कि दूसरी पंचायतों के दूसरे रेवेन्यू के नाम क्यों ले रहा है। मसला ऐसे है, 1965 के दौर में एक लिखित रूप में अगारबलियाँ
विजयपुर और शन्नीमाड़ी में एक एग्रीमेंट हुआ था कि ये जो पानी है ये आपसी भाईचारा बना के, चाहे वो पीने के लिए इस्तेमाल करो चाहे वो ज़मीनों के लिए इस्तेमाल करो। उसमें क्या हुआ था, ऊपर पानी की मेज़रमेंट हुई, जो वहाँ से ये हमारा सोर्स है वहाँ से पानी की मेज़रमेंट हुई, पानी हुआ 7 से 8 इंच तक, जिसको 7 से 8 इंच। उसमें से क्या किया गया, 2.5 इंच दे दिया विजयपुर, 2.5 इंच गारबलियाँ, 2.5 इंच छन्नीमाड़ी। सिलसिला चलता रहा, लिखित में एग्रीमेंट हो गया, दिन ब दिन आबादी बढ़ती गई, सोर्स वही रहे। आज 2021 आ गया, सोर्स वही हैं। बाहर से लोग आए, वो भी हमारे साथ शामिल हुए, हम उनका वेलकम करते हैं क्योंकि हमारे गांव में आए, हमारे गांव की डेवलपमेंट होगी। ठीक है, इन बिटवीन क्या होता है कि स्कीम तो कोई नई बनती नहीं है, तो हमारे जहाँ एक मोहल्ला और इस्टेब्लिश हो जाता है। जैसे वार्ड नंबर 7 में, मेरी ही वार्ड में, जैसे किसी शख्स ने मीडिया में कल बोला, तो वहाँ पे कुछ घर बन जाते हैं एक समुदाय के। ठीक है, उनके लिए जब हमारे जहाँ से मंत्री होते थे जुगल किशोर शर्मा जी, उन्होंने एक पाइपलाइन सैंक्शन कर दी। सैंक्शन कर दी, वो 1.25 इंची की पाइप उनके घर तक पब्लिक स्टैंड चले गए। एक बात, अगर उस समय 2.5 इंची पानी में से देना होता तो मंत्री साहब मौजूदा मंत्री थे, तो वो उस पाइप में से लगवा देते हमारे ग्रेविटी वाले पानी से। उनको भी मालूम था कि इनका ये एग्रीमेंट हुआ है। मंत्री साहब ने उनका काम किया, हमने मंत्री साहब का वेलकम किया। हुआ क्या कि वो पानी चल पड़ा उनका। अब दिन ब दिन उनके घर में भी आबादी बढ़ी, विजयपुर में भी आबादी बढ़ी, और विजयपुर का जो पानी है वही 2.5 इंची रहा। इसमें आगे 2 हिस्सों में बांट दिया गया, लेफ्ट और राइट की तरफ। वार्ड नंबर 6 और वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 8, 3 जो इसमें कंजन बाड़े हैं। उसमें क्या किया गया कि 12 घंटे इस तरफ लगाएंगे, 12 घंटे उस तरफ पानी लगाएंगे, तो चल पड़ा। उससे क्या हुआ कि जो जे वाला जो रोड रास्ते जा रहा है, इसके इस तरफ जो घर हैं वहाँ पे पानी की कमी आने लगी क्योंकि आबादी बढ़ गई। पहले थे 3 पब्लिक स्टैंड। इन बिटवीन क्या हुआ, लोगों ने पिछले 30 साल से जद्दोजहद पीएचई डिपार्टमेंट से चल रही है। लोग चलते गए, सिलसिला चलता गया, आज ये होगा कल ये होगा। अल्टीमेटली डिपार्टमेंट ने हमारी सुनी। डिपार्टमेंट ने बोला कि जब तक आपका पानी का सोर्स नहीं बढ़ता या हौद नहीं बनता तब तक हम आपको कनेक्शन नहीं दे सकते। 30/12/2020 को डिपार्टमेंट ने लिखित रूप में दिया कि जब तक पानी का सोर्स नहीं बढ़ता तब तक हम घर घर कनेक्शन नहीं दे सकते। हमने डिपार्टमेंट की बात को एग्री किया, सेकंड किया, हमने उनकी बात को कोऑपरेट किया। उससे क्या हुआ कि जब हौद बना, हौद बनने के बाद मोहल्ले में 10-15 पब्लिक स्टैंड और बढ़ गए। आज की डेट में 21 से 22 पब्लिक स्टैंड चल रहे हैं, सबको पब्लिक स्टैंड है। इन बिटवीन एक इशू आ गया, किसी पोर्टल पे एक खबर आ गई कि ये सोल्जर की वाइफ है और यहाँ पे पानी नहीं है। ठीक है, वहाँ पे एक पब्लिक स्टैंड लगा था, कुछ शरारती तत्वों ने वो पब्लिक स्टैंड तोड़ दिया। उन शरारती तत्वों पे 30/12/2020 को एफआईआर लगाई गई है पीएचई डिपार्टमेंट से। अगर मैं गलत बात बोल रहा हूँ आप मुझे बता दें। उसकी एफआईआर की फोटो हमारे पास पड़ी है। अगर उस समय वो नलका तोड़ा गया जिन शरारती तत्वों से, अगर उन पे उस समय कार्रवाई की होती, अगर वो नहीं टूटे होते तो आज तक ये मसला नहीं बनना था। इस बात से ये जाहिर होता है कि जो लोग बड़े चिखो चिल्ला के बोल रहे हैं कि हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, हम ये पानी करेंगे, हम वो पानी करेंगे, तो उन्होंने मध्यस्थता का रास्ता क्यों नहीं निकाला आज तक? अगर आप इतने वेल विशर थे गांव के, तो आपने गांव वालों का आज तक क्यों नहीं रास्ता निकाला? वो एफआईआर लगी, डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से लिख के दे दिया, हम डिपार्टमेंट के साथ खड़े हैं, डिपार्टमेंट ने लिख के दे दी। आगे कार्रवाई नहीं हुई, वो कार्रवाई करने वाले जाने, डिपार्टमेंट जाने क्यों नहीं हुई, वो मामला वहीं निपट गया। उसके बाद एक सोल्जर की वाइफ आती है, वो हमारी बहन समान है, माता समान है। उनका जो पानी का इशू आया कि यहाँ पे पब्लिक स्टैंड नहीं है, पब्लिक स्टैंड था थोड़ा दूर था या पास था। थोड़े दिन पहले, 1-2 दिन पहले एसीआर साहब आए, तहसीलदार साहब आए, एक्सिन साहब आए, जेई साहब आए, एक मीडिया पे पोर्टल पे वो खबर भी चली है। तो हमने क्या किया, वहाँ जो 4 घर हैं उनका सेंटर निकाला। ऐसा ही किया था, कुछ और किया? हमने उनका सेंटर निकाला। मानो कि अगर 10 फीट जगह है तो हमने उसको 2 से डिवाइड किया, 5 फीट आ गई, 5 फीट पे वो 6 इंच इधर हो सकता है, 6 इंच उधर हो सकता है, सेंटर निकाल के हमने वो नलका लगा दिया। वो इशू सॉल्व होना चाहिए ना।
वो इशू सॉल्व हो गया। आंटी जी हम मीडिया में सामने दिख रहे हैं बात करते, वो एग्री हैं। उसके बाद किसी एक घर को फिर आपत्ति हो गई। वो आपत्ति क्यों हुई, किसने उनको बूस्ट किया, किसने उनको कहा कि आप ऐतराज़ कीजिए? जब हर पूरे गांव में इस पॉइंट से लेके नीचे वाले पॉइंट तक सब जगह पब्लिक स्टैंड हैं, तो जब तक नई स्कीम आ जाती JJM जिसको जल जीवन मिशन कहा गया है, तब तक तो पब्लिक स्टैंड ही मिलने हैं, तब तक हमने सबने गुजारा करना है। तो एक गांव में एक ही नज़र से सबको देखा गया। फिर उसके बाद आ गया थोड़ा ऊपर आइए तो एक शहीद यहाँ से हमारे विजयपुर के, हमें फ़ख्र है उन पे कि वो देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर गए। वो मैं उस माता को प्रणाम करता हूँ जिस माता ने उस पूत को जन्म दिया, जिसने हमारे गांव का नाम रोशन किया, अपने देश के लिए लड़ते लड़ते जान दे दी। उनके घर में भी कनेक्शन नहीं था। हमने उन माता जी से भी बात की, हमने माता जी को सुनाया, माता जी अभी पर्सनल कनेक्शन नहीं मिल सकते, अभी आपको भी एक पब्लिक स्टैंड मिल जाएगा आपके घर के 10-20 मीटर ऊपर नीचे, आप भी वहाँ से गुजारा कर लीजिए। वो भी मसला क्लोज हो गया। आप चल के देख सकते हैं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं कहता हूँ मेरे पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए अगर ऐसा मसला नहीं हुआ है तो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। वो मसला भी क्लोज आ गया। उसके बाद आगे ऊपर आए प्राइमरी स्कूल के पास, वहाँ पे मसला क्रिएट हो गया। वार्ड नंबर 7 में कश्मीरी मोहल्ले में पानी नहीं है। मैं आपको बता दूं, PHE महकमा को भी मालूम है, ऑफिसरान को भी मालूम है, उन लोगों को भी मालूम है कि 2008 में, वहाँ 2008-9 के बीच में, हो सकता है 1 साल ऊपर नीचे हो, मेरी इन्फॉर्मेशन गलत हो, वहाँ पे PHE एक लाइन लगाता है नंबर लिफ्ट स्कीम में से, जो पानी आ रहा है माड़ी से, हौद से, नंबल से माड़ी में डाला जा रहा है, माड़ी से नीचे आ रहा है, वो पानी आ रहा है 1.25 इंची। उसमें से ये ऊपर है मोहल्ला, यहाँ से वो पाइप जा रही है नीचे तक। उसमें से कितने कनेक्शन हैं? एक की GR कटी है, बाकी सब पब्लिक स्टैंड। ठीक। मीडिया में ये उछाला जा रहा है कि कश्मीरी मोहल्ले में पानी ही नहीं है। जब पानी नहीं है तो नहीं है, जब पाइप लगी है तो उस बात को भी डिपार्टमेंट के जब कह रहा है तो उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपको दिखाई नहीं देता? आप अंधे हो जो मीडिया में बड़े चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं? क्या आप इन लोगों को नहीं पूछ सकते? क्या मैं अकेला बोल रहा हूँ? इतने गांव वाले बेवकूफ़ हैं, इस समय कोरोना के समय में बाहर खड़े हैं अपनी जान को जोखिम में लेके। तो वहाँ वो 1.25 इंची की पाइपलाइन लगी है। अगर उसमें पानी कम है, हम भी मानते हैं, अगर वो कहते हैं पानी कम, वो डिपार्टमेंट बढ़ाए उसको उसी स्कीम में से, तो वहाँ वो पानी लगा है। कश्मीरी मोहल्ले में पब्लिक स्टैंड है, उसके ऊपर एक GR कटी है, उसके ऊपर एक हैंडीकैप है हमारी लाडो देवी, उसका भी उसी में से लगा था, और उसमें से इधर एक कनेक्शन लगा है स्कूल में। जब स्कूल खुला होता है, स्कूल में पानी आता है। ठीक है, वो हो गया। जब कश्मीरी मोहल्ले में पानी है तो कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको पब्लिक स्टैंड इस पाइप में से दे दो। ठीक है, हमने उनकी बात सुनी, उन्होंने हमें बोला, मोहल्ले वालों ने उसको अपोज किया। तो उसे लगन देता नहीं, मोहल्ले वालों ने उसको अपोज किया। मोहल्ले वालों का क्या एतराज़ था कि यहाँ रेवेन्यू विलेज विजयपुर और अगारवलियाँ के मिडल में पड़ता है थाती मोहल्ला। उस थाती मोहल्ले में भी वही नंबर लिफ्ट स्कीम से पानी आ रहा है। जब हम इनको पब्लिक स्टैंड देंगे तो वो वाले लोग भी कहेंगे हमें भी अपनी पाइप में से पब्लिक स्टैंड लगाने दो। फिर होगा क्या? अल्टीमेटली हम भी परेशान, वो भी परेशान, पानी कम हो जाएगा जब हमारे पास सोर्स ही नहीं है। एग्जाम्पल के तौर में, जहाँ एक हमारे मेला शाह जी होते थे स्वर्गीय, वो स्वर्गवास हो चुके हैं, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। उनका जन्म उनके बेटे का इधर हुआ, वो उनके बेटे भी गुजर गए, मदन शाह जी। उनको भी इस पानी में से कनेक्शन नहीं दिया गया था। क्यों नहीं दिया गया था? इसी रीज़न के लिए कि भाई पानी कम है, आपको नहीं दे सकते। ऊपर थाती मोहल्ला है, वार्ड नंबर 2 का हिस्सा पड़ता है, उसमें भी पानी के कनेक्शन नहीं दिए गए थे। क्यों नहीं दिए गए थे? इसीलिए कि पानी कम है। ये पानी वाला मसला था। अब कुछ लोग शरारती तत्व इसको मज़हब का रंग देना चाहते हैं, कोई जाति का रंग देना चाहता है। अरे भैया, राजनीति, हर जगह राजनीति मत करो। मैं राजनेताओं को आगाह करना चाहता हूँ, ये जनता जनार्दन है। जिस दिन जे आपकी राजनीति समझ गई, उस दिन आपको इनकी राजनीति नहीं समझ आएगी। क्योंकि अगर आपने किसी से इलेक्शन से पहले कमिटमेंट किया है
कि हम आपको इसमें से डिस्टर्ब करके या उसमें से पानी देंगे। ठीक है, आप दीजिए, नई स्कीम लगाइए, उनको भी दीजिए, हमारे गांव में भी पर्सनल घर घर कनेक्शन दीजिए, हम उस चीज़ को अप्रिशिएट भी करेंगे और आपका भी स्वागत करेंगे। ऐसा मत कीजिए कि किसी जाति या समुदाय को एक साइड भड़का के, जैसे मीडिया में सुनने में आया, किसी शख्स ने बोला है कि कल हम जम्मू से भी लोग आएंगे, हम बाहर से भी लोग आएंगे, रियासी से भी सेकुलर माइंडेड लोग आएंगे। क्या ये लोग सेकुलर माइंडेड नहीं हैं? क्या कश्मीरी आज से पहले नहीं रहते थे इस गांव में? दिसंबर महीने के बाद 2020 के बाद ही ये मसला क्यों सामने आया? उससे पहले क्यों नहीं आया? साफ साफ सामने आता है कि इलेक्शन का जो प्री कमिटमेंट थी उसमें कहीं ना कहीं इसकी बू आ रही है और मोहल्ले वालों को डिस्टर्ब किया जा रहा है। जब आप पे एफआईआर लगी, अरे कितने दिन पानी बंद रहा था इस गांव का जब पाइप तोड़ी गई थी इस गांव की? बताओ कितने दिन पानी बंद रखा था? बताओ ना सब लोग, कितने दिन पानी बंद रहा था? जब 3 महीने वो एक शख्स पानी गांव का बंद करवा सकता है, तो आप मुझे बताइए काम में रोड़े कौन डाल रहा है? विद्या, शिक्षा, जिसको हम कहते हैं मंदिर, अगर उसका काम कहीं में चल रहा था तो कोई शरारती तत्व उसका काम बंद करवा सकता है, तो इसका मतलब उसकी बुद्धि ही ठिकाने पे नहीं है, उसको इलाज की ज़रूरत है। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो रोशनी की तरफ हमें अंधेरे से लेके जाती है। कुछ लोग कल कह रहे थे कि पुलिस के पर भी बोल रहे थे कि पुलिस जो है यहाँ पे कोई कौम परस्ती की जा रही है। कुछ लोग कह रहे थे वार्ड नंबर 7 के जो पंच हैं या नायब सरपंच हैं वो हर काम में जो है रोड़ा बन रहे हैं, चाहे वो प्लान मोहल्ले में लाने हो, हर चीज़ पे उन्होंने ब्लेम जो है आपके ऊपर थोपा कि आप जो है लोगों का काम होने नहीं दे रहे हो, गाँव की तरक्की नहीं होने दे रहे। राहुल जी मेरी बात सुनो, ये सामने हौद बना, ये पत्तों के पीछे हैं। जब इस हौद का काम लगा, ये हौद का प्रॉफिट मुझे तो नहीं हुआ नायब सरपंच को, या वार्ड नंबर 7 के पंच को, या विनीत पंचगोत्रा को, ये पूरे गांव को प्रॉफिट हुआ। इन गांव वालों को पूछो, मैंने एक बार भी उस हौद के काम में दखलअंदाजी की? नहीं। जहाँ तो मैं झूठा हूँ, जहाँ ये लोग झूठे हैं, जहाँ वो झूठा है जो कह रहा है। एक चीज़। दूसरी चीज़, जैसे बैक टू विलेज फर्स्ट आया, बैक टू विलेज फर्स्ट में जो काम आए हमारी पंचायत के, आज भी देखे वो काम हुए हैं कि नहीं हुए हैं? अगर मैंने रोड़ा डाला होता वो काम कैसे हुए? एक चीज़, बैक टू विलेज सेकंड भी हुआ, बैक टू विलेज थर्ड भी हुआ। अभी जो टेंडर लगा है हमारे गांव का प्राइमरी स्कूल की लेन ड्रेन का, अभी तो वो टेंडर लगा है, अभी वो अलॉटमेंट होनी है। पर्सनल कोई दुश्मनी है थोड़े करनी या कोई और गल चलाए? देखो गलबात इ'यां तुसें गल गै तुसें आखदे नी मरीजे दी जेह्ड़ी नाड़ पकड़ी लैती। मसला एह् है सारा, ओह् जनाबे आह्ली 2-2 बाड़ें च खड़ोते, वार्ड नंबर 6 बिच ते वार्ड नंबर 7 बिच भी पंच दी इलैक्शन आस्तै। ओह् दोनें इलैक्शन जारी है। इक बिच मेरे कशा हारे, इक बिच मेरा गै कोई सज्जन संबंधी है जे पैंच बनी आ, ओह्दे कशा हारे। हून जेल्लै इलैक्शन हारी जंदे ते फ्रस्ट्रेशन कुत्थै कड्ढनी? ठीक है पापा, फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन अपने अंदर बेहियै कड्ढो, इन्हें लोकें ही की परेशान करान। कुछ लोग पहले भी हम आए थे, कुछ दिन पहले भी हम आए थे, तब भी इन बात जो है लोगों ने रखी थी अपनी। उसके बाद भी कुछ लोगों का ये कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर वाले मोहल्ले वाले ही जो हैं वो हमें परेशान कर रहे हैं, और नीचे पानी बड़ा पानी आ रहा है नीचे, लेकिन वो अपने से ही बोल रहे हैं। कुछ लोग ये मिले जुले हैं इस मोहल्ले के भी, कुछ ऐसा बोला। क्या कुछ है ऐसा मोहल्लेदारों में है कुछ आपसी डिस्प्यूट कोई? सुनो 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 सुनो, अगर मोहल्लेदारों में डिस्प्यूट होता, ये 2021 चल रहा है, 2021 से पहले भी दुनिया रहती थी ना। आप भी 2021 से पहले के हो, मैं भी 2021 से, ये लोग भी 2021 से पहले के। तो पहले कभी ऐसी आपको खबर सुनी वो मिली? आपके पोर्टल को भी काफ़ी टाइम हो, कभी ऐसी खबर मिली? एक पोर्टल ने इस गांव की 3 ही खबर चलाई और तीनों पे विवाद खड़ा हुआ। मैं कहता हूं आप भी एक जिम्मेदार पोर्टल के हो छोटे भाई, पक्ष लेना है तो दोनों पक्ष का लो। मैं आपको कह रहा हूं, आपने मेरी बात सुनी, आप उनकी भी सुनो एक बार। हम सुनेंगे, पहले उन्होंने दोनों पक्ष की बात सुनो, उससे आता है मजा। जहाँ लाइव डिबेट करवा दो, दूध का दूध पानी का पानी। ठीक है, ये नहीं है कि मैं कीचड़ इस पे उछालूंगा, ये इस पे उछालेगा, वो बात नहीं बनती। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही पूरजोर मरम्मत है कि जो लोग मोहल्ले का पीस, मोहल्ले का आपसी भाईचारा, शहर का आपसी भाईचारा खराब करना चाहते हैं, मीडिया में स्टेटमेंटें दे दे के, उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जल्द से जल्द एडमिनिस्ट्रेशन ने उठाना चाहिए, ताकि मोहल्ले में आपसी भाईचारा खराब ना रहे। जो लोग हमारे गांव में आए हैं,
हम उनका स्वागत करते हैं, पानी उनको भी चाहिए। पब्लिक स्टैंड लगे हैं, हमने किसी को मना नहीं किया। अगर किसी को मना किया है ये गांव वालों को पूछ सकते हो आप। अगर हमने मना करना होता हम आपसी भाईचारा बना के वहाँ उस लेडीज़ का सेंटर पॉइंट निकाल के चारों घर के सेंटर में नहीं लगाते, हम वहाँ नहीं लगने देते। ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल गलत दिखाया जाता है और बिल्कुल गलत बोला जाता है। मेरी उम्र भी 30 साल हो गई, मैंने कभी सुना नहीं कि किसी को पानी के लिए मना किया। आँख खुले, जब बच्चे पैदा होता है तब भी पानी चाहिए, जब इंसान मर जाता है तब भी पानी चाहिए। पानी सबको चाहिए। जैसे मेरे घर में आ रहा है वैसे आपके घर में भी पानी आएगा। पानी का रंग कोई वखरा नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं, पानी का कोई मज़हब नहीं होता, पानी सबके लिए होता है। मेरी यही एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है, जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रुकावट बन रहे हैं उन लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करो। उस वीडियो में मैंने देखा कि किसी पुलिस के ऑफिसर के लिए भी बोला गया है। अरे भैया, पुलिस के ऑफिसर इधर आए कब थे वो, जो आप उनके लिए बोल रहे हो? आप जो पुलिस नशे के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई कर रही है, जो आपके बच्चों को बचा रही है, आने वाली जनरेशन को बचा रही, आप उसी पुलिस पे सवालिया निशान उठा रहे हो। मैं तो सल्यूट करता हूँ ऐसी पुलिस को। ऐसा एसएसपी, ऐसा एडिशनल एसपी, ऐसा पुलिस का हर एक जवान, ऐसा एसएचओ, ऐसा कांस्टेबल, ऐसा हर एक एसपीओ, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसा ही ऑफिसर होना चाहिए। जैसे ऑफिसर पुलिस के हमारे रियासी में हैं, जैसी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे रियासी में है, ऐसे ही होने चाहिए, जो लोगों की मध्यस्थता करके आपसी भाईचारे को बनाए रखें और आपसी तालमेल को बनाए रखें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम करूंगा। और जो कश्मीरी मोहल्ले का मसला है, मैं एक बार फिर विस्तार पूर्वक बता दूं कि लोगों का कहना है कि उस मोहल्ले में ऑलरेडी अगर नंबर लिमिट स्कीम से पानी आ रहा है तो हमारा पानी डिस्टर्ब करके उनको ना दिया जाए। जब तक नई स्कीम नहीं आती वो भी अपने पब्लिक स्टैंड से गुजारा करें, हम भी अपने पब्लिक स्टैंड से गुजारा कर रहे हैं। कश्मीरी हमारे दुश्मन नहीं हैं, वो भी इसी गांव के हैं। हमने आज से 40 साल पहले उनको मना नहीं किया, तो अब भी मुझे नहीं लगता मेरा बुजुर्ग, मेरा भाई, मेरा नौजवान उनको कोई मना करेगा। एडमिनिस्ट्रेशन उन लोगों को पकड़े जो कल्प्रिट हैं, जो 2-4 लोग इस मोहल्ले का पीस खराब कर रहे हैं, जो मेन कल्प्रिट हैं, जिनके खिलाफ एफआईआरें लगती हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, और एक पूरा गांव एक तरफ और 2% या 3% एक तरफ, उनको देखा जाए। जय हिंद, जय भारत। आंटी तो मना किया कुछ पानी नहीं लाना, मना किया ना बिल्कुल नहीं किता मना। उसे आख्या तुम्हें भाई पानी नहीं लाना, सारे ऐसे नहीं किता कुछ भी। अज तक माना नहीं कपड़े धोने नहीं मना किता, पानी भरिया कश्मीरी कानून ने आए ने साढ़े 12 बिच रस्ता भी दिता, असें बाड़ी बिच जंदे रहे, असें उन्हें भी नहीं मना किता तुस पानी नहीं भरियो, कपड़े नहीं धोयो। इत्थे ये लोग जेड़ा आखा दे वार्ड नंबर 7 दे पंच काम नहीं होंदे आ, ये गल सही है गलत है? सच सनाओ। ये बिल्कुल झूठ है, झूठ मारिया। एक कुछ ने बोलिया झूठ मारिया उन्हें, कैसी कौन ने उन्हें दिया काम। ते भी ये मल्ले रोज जेड़े राजगढ़ दे तमाशे चला दे के सही ने? ये ते गलत ना मारे सही नहीं, जां कौन सही करादा कौन नहीं सही करादा, गलत कौन है सही कौन है वो अगे तुस दिक्खी लाओ। तुस भी आखर पढ़े लिखे दे, अस बेचारे अनपढ़ हां, तुस दिक्खी लाओ कौन कम्म होन देआ दा कौन नहीं होन देआ दा। म्हल्ला इक साइड है कि 2 बंदे इक साइड न कि 3 बंदे जेह्के पूरे म्हल्ले तड़फाई जंदे, म्हल्ला इक साइड है। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਗਰ ਭੁੱਖੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਬਹਿ ਰੋਣੇ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਰ ਉਹਨੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਰਬਾ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਪਵਾੜ ਪੁੱਟੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। तो ये पूरा मामला, पूरी ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है। सर केश आखना चाहेगी कौन मना करा था इतने थल्ले वाले? कोई मना नहीं करता, खास करिए 40 साल हो गए ने कश्मीरियां आए इधर, कुछ ने मना नहीं किया। अपना सारे पब्लिक स्टैंड पर पाइप भी लांदे, पानी भी भरदे, कुछ ने मना नहीं किया। एल्ले भी तुम देखो जाइए कि टैंकी जाइए कपड़े तो बाद कुछ ने मना नहीं किया। सिर्फ 2-3 बंदे ने जिन्हें महल्ले ही बर्बाद करिए रखे था। कोई ये सिर्फ इल्जाम ला उड़दे, आपू ये इलेक्शन जीती नहीं सके। वो नहीं जितने का मतलब है कि दूसरे बंदे अपने दिले की पड़ास कटा दे। डिपार्टमेंट सही है, डिपार्टमेंट सही है सर। परसों आए थे ACR साहब आए थे, तहसीलदार साहब आए थे, नैब साहब आए थे, एक्शन साहब आए थे। एक लेडी सी थोड़ी जी प्रॉब्लम हुआ दी, उन्हें क्या किया कि सारे जने के पुलिस आई थी, उन्हें साथ दिता सारे सर, सारे आने जो भी किया ना बिल्कुल अच्छा किया। उन्हें सेंटर निकालिया उदा, मतलब मिनिया वो जगह 40 फुट की 20 फुट उन्हें करिया इस गेट चा उस गेट चा मिनिया सेंटर कड्डिया। उन्हें क्या करा कि वो नलका लाई उड़िया उप्परे आओ। उप्परे आनिए देखो कि वो जी शहीद है साड़ी मतलब म्हल्ले की एक लेडीज है, उनके भी आनिया उन्हें पब्लिक स्टैंड लाई ओड़े दा। ओह्दे उप्परे आई जाओ तुस, स्कूल है जिधर एक अपना प्राइमरी स्कूल है, ओह्दा बाहर भी एक पब्लिक स्टैंड लगे दा। फिर सिर्फ इ'यां जिद्दोजहद करा दे कि इस पानी डिस्टर्ब करना, सिर्फ ये अपने दिले की भड़ास कड्ढा दे हरने के कारण, बाकी कोई कुछ नहीं है।
ये है जी पूरा मामला। बीजेपुर से ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। जो भी जितनी भी बातें जो है कही जा रही हैं पिछले कुछ दिनों से, उन सबको जो है एक्सप्लेन किया गया और तमाम गाँव वासियों द्वारा ये कहा गया, हमने किसी को मना नहीं किया कि कोई हमारे गाँव से पानी ना ले। और जितने भी इल्ज़ामात कल एक शख्स द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर लगाए गए थे या पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर लगाए गए थे, उनको भी इन्होंने जो है अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हो सकता है उनको समझ आ गया होगा। देखते रहे न्यूज़ पोस्ट। राहुल कपूर, कैमरामैन अमन शर्मा के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।